हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और गणतंत्र दिवस की आज बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, कल के बारे में हम लोग एक डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की है, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। क्या है ये? आजकल वो इस तेजी से स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं जिस तेजी से फिल्में भी लॉन्च नहीं हो रही हैं। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी जो है वो ये है कि पुरानी कारें जो हैं हमारे पास, हमारे देश में जितनी भी पुरानी गाड़ियां हैं उनके वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि वो पॉल्यूशन बहुत करते हैं और एक्सीडेंट होने के चांसेस भी उनसे बहुत ज़्यादा रहते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी भी कम हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जेब पर भी वो भारी पड़ रही हैं और पॉल्यूशन के लिए भी खतरा है और जान पर भी वो भारी पड़ रही हैं। इनका एम क्या है? एम है क्लीन एंड कंजेशन फ्री, यानी जगह स्पेसियस इन्वायरमेंट बनाने का। अब हमारा क्या, हम तो इंडियन है, हमें जगह चाहिए होता है तो पेड़ साफ कर देते हैं या फिर पड़ोसी की जमीन मार लेते हैं। लेकिन नहीं, ये इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। देखते हैं तो इससे कौन कौन लोग अफेक्टेड होंगे, कौन कौन इसके दायरे में आ रहे हैं। नॉर्मल जो लाइफ होती है कार के रजिस्ट्रेशन की या गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की नॉर्मल लाइफ 10 to 15 ईयर्स होती है। उसके बाद उनको रिन्यू करवाना पड़ता है। एट दैट ड्यूरेशन आपको स्क्रैपेज पॉलिसी के अंडर में वो चेकअप करवाना होगा, टेस्ट करवाना होगा गाड़ियों के। आपके पास जो भी गाड़ियां हैं वो रजिस्ट्रेशन फेल हो जाती हैं, देन आफ्टर आपको चेक करवाना होगा और अगर वो पास हो जाती हैं आपको हर 5 साल में, हर 5 ईयर के ड्यूरेशन में दोबारा रीचेक करवाना होगा और रिन्यू करवाना होगा। ठीक है, और ये टेस्ट जो है वो मैंडेटरी है, सभी के लिए जरूरी है। जिनके भी रजिस्ट्रेशन अगर करवानी होंगी तो वो टेस्ट पास करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन होंगे। री रजिस्ट्रेशन जो है वो टेस्ट पास करने के बाद होंगे। लेकिन अगर बाय चांस वो फेल हो जाते हैं तो आपके पास 2 और अपॉर्चुनिटी है, 2 और चांसेस हैं रीटेस्ट के लिए। आपको 2 रीटेस्ट के चांसेस मिलेंगे एंड उस ड्यूरेशन में आपकी कार को, आपकी गाड़ी को जो है ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। फिर भी अगर फेल हो जाती हैं तो वो कार फिर आपको री रजिस्ट्रेशन उस गाड़ी के लिए नहीं हो सकेगी। और अगर जिस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है तो आप समझ सकते हैं कि वो उसको रोड पर लेकर निकलना ही इलीगल है। लेकिन हाँ, डरने की बात नहीं है। अगर मान लीजिए बमन के पापा की कार री रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रही है तो उसे वो अपने गैरेज में रख सकते हैं क्योंकि वो उनका दिख रहा है। ठीक है, विंटेज कार्स के लिए जो है ये वॉलंटरी स्कीम है। मींस कि आप स्क्रैपेज पे दो, उस कार को स्क्रैप पे दो या ना दो, वो आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, टेस्ट मैंडेटरी है। अब देखते हैं किन किन चीजों की जो है टेस्ट की जाएगी। सबसे पहले जो है वो इमिशन ऑफ हार्मफुल गैसेस, यानी कि कार, आपकी गाड़ी जो है वो कितने हार्मफुल गैसेस जो है कितने यूनिट तक वो एमिट कर रही है। और दूसरा जो है अदर एयर पॉल्यूटिंग सब्सटेंसेस जो है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, उसको वो चेक करेंगे। इंजन की कंडीशंस को और ब्रेक के कंडीशन को टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसके बाकी सारे पार्ट्स को टेस्ट करके उसको पास किया जाएगा। एंड पास करने के बाद आपको एक ग्रीन टैक्स देना होगा जो कि स्टेट टू स्टेट एंड व्हीकल के टाइप पर, यानी फ्यूल टाइप पर, इंजन टाइप पर बेस्ड है, वो उसके बेसिस पर वैरी करेगा। एंड जो ग्रीनर व्हीकल है लाइक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ईवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी पर चलने वाले जो भी व्हीकल्स होंगे और उसके जैसे जो है और भी अदर फ्यूल्स, ग्रीनर फ्यूल पर चलने वाली जो भी व्हीकल्स हैं, उन पर ये टैक्स माफ है। तो जल्दी जल्दी फटाफट इससे एक जो है नए ईवी सेक्टर को भी जो है बूस्ट मिलेगी। एंड आफ्टर टेस्ट हो जाने के बाद जो है टेस्ट करवाने वालों को क्या क्या फायदा है वो देख लेते हैं। टेस्ट करवाने वाले को पास जो हो जाते हैं उनको तो री रजिस्ट्रेशन हो जाता है, लेकिन जो फेल हो जाते हैं, जिनको कार चलाने के परमिशन नहीं है, उनकी गाड़ियों को स्क्रैप में देना पड़ रहा है या फिर वो अपने पास रख रहे हैं, तो पुरानी जो गाड़ी है उनके, उसका एक शोरूम का 4 to 6% जो है वो गवर्नमेंट देगी आपको। एंड 5% डिस्काउंट जो है वो मैन्युफैक्चरर की तरफ से, जो आप नई कार लेने के लिए जाओगे, नई गाड़ियां लेने के लिए जाओगे उसके बदले में, मैन्युफैक्चरर की तरफ से जो है दिया जा रहा 5%, अप टू 5% डिस्काउंट आपको उसके प्राइस पर मिलेगा। प्लस 25% अप टू 25% डिस्काउंट जो है वो रोड टैक्स पर मिलेगा एंड रजिस्ट्रेशन टैक्स आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। ये फायदा है। और गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है इनके ओवरऑल बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि न्यू कार्स,
नई कारों को, नई गाड़ियों को जो है आने का मौका मिलेगा, नई नई मॉडल्स जो है आएंगे मार्केट में, और नई कार जो लेंगे उनको मेंटेनेंस का खर्च नहीं लगेगा और फ्यूल इफिशियंसी होगी, ठीक है, लेस पॉल्यूशन होगा। नई गाड़ियां अब जो आ रही हैं वो पॉल्यूशन फ्री हैं, पॉल्यूशन कम कर रही हैं या फिर अदर जो है जो भी सीएनजी पर चलती हैं या फिर ईवी जो है बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो आपको कोई भी पॉल्यूशन ही नहीं करती हैं। लेस एक्सीडेंट, नई गाड़ियां और भी अच्छे अच्छे सिस्टम के साथ में आ रही हैं, एबीएस के साथ में है, तो एक्सीडेंट की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी रिड्यूस हो रही हैं। और नई नई जो है नई जो गाड़ियाँ आएंगी उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, सबसे बेहतरीन बात जो लगती है कि वो नई जॉब यहाँ पे क्रिएट होने के जो चांस। स्टील रिसाइकलिंग प्लांट्स जो है उनको भी एक अच्छा बूस्टअप मिलेगा, बिकॉज जो है जो पुरानी गाड़ियाँ स्क्रैप में जाएंगी उसको रिसाइकल करने के लिए स्टील प्लांट्स जो है वो अपना डेवलपमेंट देख रहे हैं। लेकिन हाँ, आपके पास अगर पुरानी गाड़ी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पुरानी गाड़ियों के लिए, सिर्फ पुरानी गाड़ियों के लिए स्कीम नहीं है, कंडीशन है कि अगर वो फिटनेस टेस्ट फेल कर जाती है तब जो है प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। हम इंडियंस हैं और इंडिया में हर कुछ पॉसिबल है अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी गाड़ी को बचा सकते हैं। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है टेस्ट के, आप वो मत सोचिए, 2 टेस्ट अपॉर्चुनिटी, तब तक आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग पे दीजिए। और हाँ, जो सोच रहे हैं वो भी है, ठीक है। थैंक यू। तो अपनी गाड़ियों को बचाइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।